आप सभी का आज का वीडियो में स्वागत है। मैं अभिषेक यादव, आपकी काउंसलर नीट यूजी 2025 के लिए। अगर आप नेपाली स्टूडेंट्स हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे अपना काउंसलर मानकर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपकी जो भी गाइडेंस मेरे तरफ से होगा वो टू द पॉइंट एंड ऑथेंटिक होगा। और इसमें कोई भी आपको रंग या फॉल्स या जो एक्सपेरिमेंट वाले हिट एंड ट्रायल वाले होते हैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा। एकदम से ऑथेंटिक और राइट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की मैं वादा करता हूँ। आज की वीडियो में शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा 2 वीडियो नहीं देखा होगा जिस पर जो कि मैंने रिसेंटली में नीट यूजी 2025 पर बनाया है, वो कृपया आप जाकर देख लीजिए एक बार, या आई बटन में रख दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या MBBS एब्रोड प्ले लिस्ट में से भी। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं मेजर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स और क्या क्या केयर करना होता है बच्चे को, उस पर हम लोग गौर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं इस पर, और फॉर्म की ट्यूटोरियल वीडियो आप कहाँ से देख सकते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था कि उसको मैं लास्ट वाले मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स में उसको भी कवर कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने बताया था आप लोग कि सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़कर अच्छे तरीके से फॉर्म केयरफुल होकर फुल अटेंशन देकर फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन के लिए आपको जो चाहते हैं वो चीज़ करेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ ही चीज़ पर्टिकुलर सेक्शन को सिर्फ करेक्ट किया जा सकता है और वो NTA की दी गई निर्देशन पर आधारित रहता है कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन को NTA करेक्शन के लिए ओपन करता है। तो इसमें उसकी डेट मैंने मेंशन करना भूल गया था पिछले वाले वीडियो में। तो 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपको उसको डेट है, उस डेट को आपको कंसीडर करना है और उस डेट को आपको नोट कर रखना है, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में किसी भी क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र में आप जाकर सर्च करना है NIC.ac.in सर्च करेंगे तो आपका आएगा। क्या सर्च करना है? NIC.ac.in सर्च करेंगे तो आपको खुल कर आएगा, जहां पर लिखा आएगा आपके ब्राउज़र पर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन इज लाइव। उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ता है और बाकी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको अपना पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ सेट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ अगर आप सेट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या होता है कि जो आप वहाँ पर जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल रहता है उस मोबाइल रजिस्टर पर OTP आता है। उस OTP को रखने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक यूजर एप्लीकेशन ID और आप जो पासवर्ड सेट किए होते हैं वो आ जाता है। तो ऑटोमेटिक जो पासवर्ड जो आप खुद सेट किए होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड होता है, उसको आपको नोट डाउन करना पड़ता है। और पासवर्ड को भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके रखिएगा। और आप क्या है कि इसमें जो सिक्योरिटी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी आप अच्छे तरह से नोट डाउन करके रखिएगा। अब आते हैं कि एज ए नेपाली स्टूडेंट्स आप जिस टाइम ये सारी चीज़ पर्सनल डिटेल फिलअप कर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है, तो अगर आप वहाँ पर आप नेपाली कॉन्टैक्ट नंबर रखते हैं तो क्या होता है कि जो पिछले सालों में देखा गया है और इस साल भी वही मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, ठीक है। तो उसमें अगर आप इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो जो मोबाइल नंबर आप पर्सनल डिटेल्स में जो रखकर फिलअप कर रहे होते हैं, तो अगर आप इंडिया सेंटर लेना चाह रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंडिया सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आपको उस मोबाइल नंबर में इंडियन अपने रिलेटिव का या आपका खुद का इंडियन नंबर है जो कि एक्टिव है और उसका नंबर रखना है। और उस जो नंबर पर OTP जाएगा वो आप वहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप मानिए अपना रिलेटिव का या किसी का भी ले रहे हैं तो तभी आप फॉर्म फिलअप करने बैठे जबकि आपके रिलेटिव भी आपसे कीप इन टच में हो और वो OTP जाने के बाद आपको दे दे। और नहीं तो अगर आप नेपाल में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आप अपना नेपाली नंबर मजा से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा।
ये चीज़ क्या होता है कि अगर आप इंडियन नंबर नहीं रखेंगे और इंडिया में सेंटर लेने के लिए जाएंगे तो चूज सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेपाल का सेंटर शो नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या है कि इसमें जो सेंटर की बात है, अब इसमें क्या करते हैं कोई स्टूडेंट्स जब OTP नहीं आता है मोबाइल पर तो 15 मिनट तक आप वेट कीजिएगा, 15 मिनट तक OTP आ सकता है। अगर 15 मिनट तक भी आपकी OTP नहीं आ रहा है तो फिर आप रीसेंड पर क्लिक कर ले आइएगा। अब इसमें एक और बात आता है कि जो बहुत बच्चे ने अभी के टाइम पे स्टार्टिंग टाइम में जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो उनको क्या होता है नेपाली नंबर रखने पर भी इंडिया में सेंटर शो करता है, और वो क्या होता है कि या काठमांडू में भी सेंटर शो करता है। तो इसलिए क्या, या इंडियन नंबर रखने पर भी काठमांडू में सेंटर शो करने लगता है। तो ये तो आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड कहीं भी रखने के लिए सुविधा है। लेकिन बाद में अगर आप नेपाली नंबर रखते हैं और इंडिया में सेंटर शो कर रहा है तो फिर आपको क्या है कि वहाँ पर बाद में आपको चेंजेस करने के आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया है और उससे पिछले साल भी देखा गया है कि स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं वहाँ पर आप नेपाली नंबर रखकर भी इंडिया में सेंटर शो कर देगा, और बाद में आपको सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, या आपको मेल आ सकता है, या आपको एक पब्लिक नोटिस निकाला जा सकता है। तो इसलिए आपको गौर करना है ये चीज़ों पर, ठीक है। अब आइए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या होगा कि जो आपकी जो पोर्टल है वो पोर्टल चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और पोर्टल ख़त्म होने के बाद फिर से आपको सेकेंड स्टेप में कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट स्टेप आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वहाँ पर आपको यूज़र नेम, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है उसको रखकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको और डेप्थ में फिलअप करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर करना है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। अब उसके बाद मैं एक चीज़ इसमें भी कहना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्स में बाकी डॉक्यूमेंट्स जो नेपाल का है, नेपाली स्टूडेंट्स का है, वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़ोटो आप रिसेंट में रखिएगा, और जो फ़ोटो होता है उस पर पासपोर्ट साइज़ में भी फ़ोटो का नेम मेंशन होना चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज़ में भी नेम एंड डेट मेंशन होना चाहिए, दोनों जगह पर। और जब फ़ोटो आप लीजिएगा किसी भी स्टूडियो में तो आप ये बोलिएगा कि उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले लीजिएगा और हार्ड कॉपी भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त फिर से मोबाइल से स्कैन नहीं करना पड़ेगा और ब्लर भी नहीं आएगा। क्लियर लेने के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी लेना पड़ेगा, क्लियर अपलोड करने के लिए। और आपको फिर हार्ड कॉपी लेना क्यों ज़रूरी है, जबकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको मांगा जाएगा, और एडमिट कार्ड पर भी आपको उसको मीन्स ट्रांसफर जाना पड़ता है, इसीलिए। और फॉर्मेट आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो PDF, JPG, PNG किसी भी फॉर्मेट में सपोर्टेड है। मिनिमम साइज़ 10 KB है, मैक्सिमम साइज़ 300 KB है। इसमें सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 10 to 30 KB है, और जो एक और थंब इम्प्रेशन की 10 to 50 है। नहीं तो बाकी की आपकी सबकी चीज़ें सिग्नेचर की 10 to 30 KB, और बाकी चीज़ों के 10 to 200 और 10 to 350 KB तक इस तरह से है। तो अब उसके बाद आते हैं लास्ट चीज़ें जो फ़ी पेमेंट है। फ़ी पेमेंट में मैंने बताया था आपकी खुद की, अगर नेपाली स्टूडेंट्स है नेपाल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, खुद की ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड में, या वीसा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बोलिए, उसमें ई-कॉमर्स एक्टिवेट है आपकी रिस्पेक्टिव बैंक से, तो आप खुद से पे कर सकते हैं। और कुछ आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो प्लस बैंक चार्ज और प्लस आपकी कंट्री के बैंक चार्ज करेगा, मीन्स आपकी कंट्री के बैंक भी कुछ बैंक चार्ज करेगा। उसके बाद आपको फाइनली आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अगर आप इंडिया से UPI से करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट नो चार्जेस है बहुत सारे बैंके में, और बहुत सारे में कुछ चार्जेस प्लस GST है, ठीक है। और अगर आपकी कोई रिलेटिव है तो इंडिया से कराना मैं बोलूँगा कि रिक्वेस्ट कीजिए और वो कर दे। और फाइनली आपकी कोई भी नहीं है, आपका ई-कॉमर्स भी एक्टिवेट नहीं है, और आपके इंडिया में भी कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पेमेंट में भी हेल्प कर सकता हूँ या फॉर्म फिलअप में भी कर सकता हूँ। अब आते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के लिए। तो एलिजिबिलिटी में मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट ऑफ सारे लोग का होगा, आप लोग का। उसके बाद
50% एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपको टोटल मार्क्स में 50% होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड जो कोड है तो उसमें अगर आपको 12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप देना चाह रहे हैं, मीन्स अपियरिंग स्टूडेंट्स को भी है, और कोई स्टूडेंट्स 12 क्लास में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उन लोग के लिए मेरा कहना ये है कि वो लोग क्या करें, क्वालिफिकेशन कोड में जाएंगे तो एक कोड सेलेक्ट करें, और जो स्टूडेंट्स 12 पास हैं, अभी रिसेंट में पास हुए हैं या 2-3 ड्रॉप भी है और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोड मैं कहूँगा 07 अप्लाई करने के लिए बेस्ट कोड है। क्योंकि 02 भी अप्रोप्रिएट है लेकिन वो बेस्ट नहीं है, फॉरेन के लिए कि 07 दिया गया है तो 07 कोड अप्लाई करें। उसके बाद आइए डॉक्यूमेंट्स में हम लोग बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकता है। सबसे पहले 2 मोबाइल नंबर आप रेडी रखें। मैं बोला कि जो अगर इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो एक इंडियन मोबाइल होना ज़रूरी है और एक नेपाली मोबाइल नंबर। अगर नेपाल में ही आप सेंटर लेना चाह रहे हैं तो 2 नेपाली नंबर आपके पास होना कंपलसरी मानिए। और उसके बाद आपको 2 ईमेल एड्रेस भी आपको रखना ज़रूरी है कि दोनों का यूज होने वाला है उसमें, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। उसी तरह से मोबाइल एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी के रूप में यूज होने वाला है। उसके बाद पासपोर्ट और सिटीजनशिप आपको रिक्वायरमेंट होगा, और पासपोर्ट और सिटीजनशिप आप रखिए। उसके बाद क्लास 10, 11 एंड 12 की मार्कशीट आपको रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर देखिए आपकी जो नीट की एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें CGPA फॉर्मेट में आपकी सपोर्टेड है, तो कोई भी आपको परसेंटेज कन्वर्सन कराने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। अब आइए रिसेंट फोटोग्राफ, मैंने बोला कि जब आप फ़ोटो खिंचवाइएगा तो उसमें अपना नेम और डेट रख दीजिएगा कि किस डे पर खिंचवा रहे हैं। अगर आपके पास पुराने हैं तो उसको मत अपलोड कीजिए, कोशिश कीजिए न्यू वाले को अपलोड करने के लिए, क्योंकि वही फ़ोटो बाकी फर्दर प्रोसेस में भी काम लगता है, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर, काउंसलिंग में, ये सारी चीज़ें में काम लगता है। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसेंट फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जिस दिन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे 2, 4, 5, 10 दिन के पहले की। और पासपोर्ट साइज आप 6 to 8 कॉपीज लेने की कोशिश कीजिएगा। पोस्ट कार्ड साइज जो 4:6 इंच रेशियो में है उसमें आप क्या कीजिएगा, 4:6 लेने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पोस्ट कार्ड आपको एग्जामिनेशन टाइम में भी प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज भी करवाना पड़ेगा। तो अभी जो आप जब फ़ोटो लीजिएगा तो नेम एंड डेट के साथ आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो मुझे मांग लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर मैं भेज दूंगा फॉर्मेट। और वहाँ पर आपको क्या करना है, 6:4 आपको पासपोर्ट साइज और लेना है, और 4:6 पोस्ट कार्ड और 4:8 आपको पासपोर्ट साइज लेना है। उस तरह से सिग्नेचर आपको जो A4 पेपर होता है वहाँ पर ब्लैक पेन से करना है, और थंब इम्प्रेशन ऐसे कर आपको एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड करना है एक A4 पेपर पर, जहाँ पर इसमें सारे में इंक लगना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड के साइड पर लेफ्ट हैंड लिख देना है, राइट हैंड पर साइड पर राइट हैंड लेफ्ट लिख देना है। उस तरह से CGPA कन्वर्सन मीन्स परसेंटेज कन्वर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कहीं मांग रहा है तो आपकी टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल CGPA कितना है, ये सारी चीज़ मांगेगा। अगर फिर भी कहीं मांगेगा तो बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अब आते हैं फाइनली कि आप बोलेंगे कि आप एक वीडियो बना दीजिए जहाँ पर हम लोग को दिखाइए कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके नीचे बहुत सारे फॉर्म की वो रखा गया है, अटैच किया गया है कि स्क्रीनशॉट लेकर फॉर्म फिलअप करते हुए वो देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू फिल नीट UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, तो बहुत सारा आएगा आपके पास वीडियो जो कि इंडिया के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आप उसी वीडियो को देखकर फॉर्म फिलअप कीजिए। और आपको NRI में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, मैं फॉरेन स्टूडेंट्स के तौर पर आपको हेल्प करूंगा। जहां भी आपको फॉरेन के लिए रिक्वायरमेंट है मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। आने वाले कुछ दिनों में 1 से 2 दिनों में ये मानिए कि फ्राइडे को मैं ये करना जा रहा हूँ कि फ्राइडे को लाइव सेशन करने जा रहा हूँ। आपको जो भी डाउट हो फ्राइडे को लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं कि क्या नीट के रिलेटेड क्या क्या आपको और डाउट्स है क्या, उसको सारे को क्लियर करेंगे। फाइनली आज से ही ये वीडियो रिलीज होने के बाद आप मानिए कल से आप हमको कॉल पर मैसेजेस पर भी पूछ सकते हैं आपको अगर फॉर्म फिलअप में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सो फाइनली आज हमने ये सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए।
और इसके साथ साथ आने वाले अपकमिंग डेज में आप नीट के फॉर्म भी फिलअप कीजिए। आने वाले अपकमिंग डेज में आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे पहले टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं, कैसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आ रहा है। उसके साथ साथ आपको नीट दे रहे हैं तो आपको क्या सेंट्रल कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से, एम्बेसी के थ्रू, गुटी के थ्रू आपको कैसे इंडिया में स्कॉलरशिप मिल सकता है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और कितना मिलेगा, कितना सीट रहता है और कितना पैसा आपको लगेगा, इस सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय नेपाल।